वेलकम टू ट्रेडिंग एम्बेड दोस्तों। पिछले 2 दिन से जो निफ्टी के अंदर बाइंग इनिशिएट हो रही है, एक बार उसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या चांसेस बन रहे हैं या क्या क्या पॉसिबिलिटी है। चलिए निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। लेकिन निफ्टी में जिस जिस पॉइंट से सेलिंग स्टार्ट हुई थी, बीच बीच में जो भी मूव आया उसके बाद अभी जो ये मूव स्टार्ट हुआ है, एक ये डेली का डिमांड जोन था। हालांकि इस डिमांड जोन को हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है। इस पॉइंट से ये 3 दिन से बाइंग इनिशिएट हो रही है निफ्टी के अंदर। एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। तो थोड़ा ना एक बार वीकली टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं। जब मार्केट डाउन आई है, एक वीकली का सप्लाई जोन हमारे पास ये है, एक वीकली का सप्लाई जोन हमारे पास ये है। इसमें भी मैंने ओरिजिन पकड़ा है इसका, नहीं तो अगर इसकी एक्चुअल मार्किंग करेंगे, इसकी एक्चुअल मार्किंग ये आएगी यहाँ पे। तो देखिए डेली के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर चल रहा है, अप मूव दे रहा है, और सामने हमारे पास है वीकली के दो सप्लाई जोन, एक लोअर वन एक अपर वन। अगर निफ्टी हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से कोइंसाइड करते हुए डेली के डिमांड जोन से मूव देती ना, तो हम पावर मानते निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट की तरफ ज्यादा। लेकिन यहाँ थोड़ा अभी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक डेली का डिमांड जोन है जो कि कोइंसाइड नहीं कर रहा है। हायर टाइम फ्रेम मतलब ये क्वार्टरली का डिमांड जोन जो मैं कह रहा हूँ, इसको हायर टाइम फ्रेम कह रहा हूँ। तो डेली के डिमांड जोन इसके अंदर सिंक नहीं कर रहा है। ये यहाँ पर सिंक कर रहा होता तो यहाँ से अच्छा कॉन्फिडेंस जनरेट होता मार्केट के अंदर। अब देखिए कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए क्या कहें कि हो सकता है ना कि इस पॉइंट से रिवर्सल हो मार्केट का। तो उसके लिए क्या देखें, कम से कम प्राइस सप्लाई जोन को तो ब्रीच करे ना, किसी को तो करे। नियर बाई ये जो सेलिंग हुई थी इन पॉइंटों से, ये सेलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना थी कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देगी मार्केट तो इसको मैं एक अच्छा जोन कंसिडर करूंगा। जैसे डेली का एक तो ये बना है, आज डेली का ये फॉर्म हो गया है मार्केट क्लोज होने के बाद। लेकिन वीकली पे ये स्ट्रक्चर देखो ना, मैं तो वीकली पे ये स्ट्रक्चर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि अगर इस डिमांड जोन को मैं ऐसे मार्क कर भी लेता हूँ वीकली को, कि आज वीक क्लोज हो गया, तो देखिए उसने ना जो बेस कैंडल की रेंज थी उससे जरा सा ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। हाँ, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक यहाँ पर एक और लेगआउट कैंडल बने और प्राइस कुछ ऐसे इस सप्लाई जोन को ब्रीच करते हुए क्लोजिंग दे। तो देखिए यहाँ से ना रिवर्सल के चांस हाई हो जाएंगे अगर ये क्लोजिंग करता है तो। क्यों? क्योंकि इसने वीकली सप्लाई जोन की रेंज को खत्म कर दिया होगा। ये डिपेंड करेगा नेक्स्ट वीक क्या करती है मार्केट। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहीं से डाउन आ रही है, तो फिर हमें वेट करना चाहिए यहाँ पर वीकली की। इस वीक के अंदर 125 मिनट पे हमारे पास एक डिमांड जोन है, उस पॉइंट से फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में अब हाई राई की फॉर्मेशन आ सकती है। देखिए डिपेंड करता है अभी बजट है, बजट में क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं वो लोग, उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए बजट को लेके कुछ क्लियर करूंगा मैं। बजट चाहे कुछ भी हो, उसमें कोई भी नेगेटिव न्यूज मिले हमें या कोई भी हमारे फेवर में मिले, लेकिन अभी जो ये लोकेशन बनी है वीकली पे या डेली पे, देखिए इसको ना थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। डेली पे तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे दो बेस कैंडल है, लेकिन भले ही ना हो, मतलब बेस कैंडल के साथ हम लेग आउट कंसिडर कर सकते हैं। एक डिमांड जोन बन गया मेरे पास ये डेली का। अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करके देखूं, जैसे 75 मिनट पे, तो देखिए एक चीज क्लियर है। 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना आपको कुछ अच्छा देखने को मिल नहीं रहा है, कुछ भी, कि कोई प्रॉपर डिमांड जोन फॉलो डिमांड जोन बना हो। देखिए ये पूरा वीकली का जो हमने मार्क किया वो है रेंज। इसके अंदर अब देखिए क्या है, यहाँ पे जो कुछ था लेग आउट रेड है ये, तो इसको तो कंसिडर करेंगे नहीं। यहाँ से प्राइस अप मूव दिया, जहां भी सब कुछ लगभग टेस्टेड लग रहा है मेरे को। ये बॉटम नजर आ रहा है सिर्फ ये, जिस बॉटम पे कुछ मिल सकता है हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। 125 मिनट भी चेक करूं देखने के लिए, मतलब प्राइस में जब अपमूव आया है तो उस अपमूव के अंदर प्राइस ने कुछ अच्छे फॉर्मेशन बनाए क्या, वो मेरे को नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे एक ये डेली के अंदर ही एक ये है 125 मिनट का, इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं नीचे, सब कुछ टेस्टेड है। तो ये चीज तो कंफर्म है, अगर यहाँ से ना इस वीकली सप्लाई जोन को हिट करके प्राइस डाउन आती है, तो ये एक बार के लिए थोड़ा होल्ड कर सकता है प्राइस को, नहीं तो उसके नीचे कुछ भी नहीं है रोकने के लिए टिल इस पॉइंट तक। तो ये थोड़ा एक मतलब सोचने वाली चीज है कि प्राइस में जो रैली आई है तो अच्छे फॉर्मेशन नहीं बने हैं। यही अगर ये अच्छे फॉर्मेशन बनते हैं तो हम कहते हैं कि चलो हो सकता है कि एक डिमांड जोन ब्रीच हो जाए तो दूसरे से सपोर्ट हो सकता है, तब तक तो प्राइस भी टायर्ड हो जाएगा अगर इस वीकली सप्लाई जोन से भी डाउन आ रही है तो यहाँ पे लॉजिक थोड़ा यही लगा रहे हैं। और अगर मैं 5 मिनट या 15 मिनट
टाइम फ्रेम पे भी चेक करूं तो भी इस वाले जोन से पहले मेरे को कुछ अच्छा नहीं नजर आ रहा। देखिए ये यहाँ पर था, एक ये बना था आज, और एक ये बना था, ये टेस्ट हो चुका। इससे अगर बॉटम आगे देखता हूँ तो ये है, इसकी क्लोजिंग ही नहीं अच्छी है यहाँ पे इसके ऊपर। हाँ प्राइस ने ना इस रेंज के ऊपर जो ये रेंज बनी, जो कन्वेंशनल ये मानते हैं कि ये सप्लाई जोन की एक रेजिस्टेंस टाइप लाइन है, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, लेकिन किसने दी है? इन्होंने थोड़ी ना दी, ये तो ये सप्लाई जोन से डाउन आ रहा है। क्लोजिंग किसने दी? इसने दी है। तो ये हो सकता है, लेकिन ये 15 मिनट का डिमांड जोन, अगर प्राइस इस वाले लेवल से, यहाँ पे डेली का है हमारे पास एक इस सप्लाई जोन के अंदर ही, देखिए वीकली का जो ये सप्लाई जोन है, इसी वीकली के सप्लाई जोन में एक डेली का है, ये रहा बिल्कुल इसकी प्रोक्सिमल लाइन पे। अगर इससे हिट होके आ रही है ना प्राइस, तो वो 15 मिनट का सर्वाइव थोड़ा रिस्की होगा करना के सामने। हाँ लेकिन प्राइस कुछ ऐसा करे ना कि इसके ऊपर क्लोजिंग देके, जैसे यहाँ से क्लोजिंग देके फिर आए, तो उसकी सर्वाइव होने चांस चांस ज्यादा होंगे। लेकिन यहाँ से भी क्लोजिंग देके इससे हिट हो गया है ऊपर वाले लेवल से, इससे, तो वो रिस्की होगा। कुल मिला के अगर सप्लाई जोन चल रहा है तो उसके सामने अभी हमें कॉन्फिडेंस नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देकर फिर आए ना, तो वो 15 मिनट का डिमांड जोन का लेवल बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने फिर ये कंफर्मेशन की कि जो बाइंग आई थी है वो सस्टेनेबल है। वो प्राइस सप्लाई जोन को ब्रीच कर रहा है, यानी कि अच्छी खासी बाइंग हुई है। फिर हम लोग ये नहीं कहेंगे कि इसकी रिएक्शन के कारण मार्केट में बाइंग इनिशिएट हुई थी, फिर कहेंगे कि हाँ अगर सप्लाई जोन ब्रीच हो रहे हैं और वो भी वीकली का सप्लाई जोन ब्रीच हुआ है, तो मार्केट के अंदर एक सस्टेनेबल बाइंग हो सकती है, यहाँ से हायर आई की फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। तो पॉसिबिलिटी सारी डिपेंड करता है नेक्स्ट वीक क्या होगा। हो सकता है ये भी काम कर जाए, अगर इससे डाउन आ रही है तो वो रिस्की होगा, और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमें देखने को कुछ मिल नहीं रहा है अच्छा खासा जो अभी ये रैली आई है। तो गाइज ये था एक छोटा ओवरव्यू निफ्टी को लेके। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट क्या करती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना व्यू बना सकते हैं मार्केट में कहाँ से हाई राइजिंग फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होगी। ओके गाइज।